पेपर लीक के मामले में जो वो आवाज़ उठा रहे थे, जो लोगों का हिम्मत बन रहे थे, वो पूरे देश के लिए आवाज़ उठा रहे थे। सोनम वांगचुक के बारे में आज कौन नहीं जानता है? हर एक व्यक्ति जानता है कि सोनम वांगचुक क्या थे और क्या कर रहे थे देश के लिए और क्यों बैठे थे। और उसके लिए आज जो आवाज़ उठाया गया है, उसके साथ जो हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है। उसके साथ अभिजीत दीपके जो कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनके साथ भी आज लाठीचार्ज हुआ है। और उनके साथ जो लाखों युवा जो अपने भविष्य के लिए, पेपर लीक के लिए वहाँ पे आवाज़ उठा रहे थे, दिल्ली जंतर मंतर में उनके साथ ऐसा कारनामा हुआ है जिसको देख के आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही बेकार हुआ है। पूरा देश आज वहाँ समर्थन देने पहुँचा है और सरकार पता चला है कि आज पीछे के दरवाजे से वो संसद में गई है और वहाँ से वापस आ गई सरकार। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मैं काशी से हूँ और काशी के धरती से मैं आप लोग को संदेश पहुँचा रहा हूँ। अब मैं यहाँ दो भैया लोग हैं, इनसे मैं बात करूँगा कि क्यों ऐसा हुआ है और किस लिए ऐसा हुआ है, क्योंकि ये लोग बेचू से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ का स्थिति देख सकते हैं। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या जवाब देंगे? हाँ भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जो दिल्ली में थे, उनके बारे में कि क्यों ऐसा मंत्र पे ऐसा धरना हो रहा था, शांतिपूर्वक सब कुछ हो रहा था, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। तो देश के जो स्टूडेंट है, जो कई सालों से मेहनत करते हैं, मेहनत करके पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने के बाद उनके साथ जो पेपर लीक के मामले में जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जो थे दिल्ली के केंद्रीय मंत्री, उनका इस्तीफा के लेकर सोनम वांगचुक वहाँ धरने पे बैठे हुए थे और इस्तीफा दिल्ली पुलिस आई, उसको उठा के ले गई। और उसके बाद अभिजीत दीपके जो कांग्रेस जनता पार्टी के थे, वो भी उनके समर्थन में थे, तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। बल्कि अब तो काफ़ी ज़्यादा दिल्ली से लेके, यूपी से लेके, बिहार से लेके हर जगह के लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। और आप क्या करते हैं? बीएचयू से स्टूडेंट? हाँ, हम बीएचयू से स्टूडेंट हैं। तो मेरा ऐसा मान लीजिए आप लोग भी स्टूडेंट हैं, ऐसे अगर इस तरह से किसी के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और आज दिल्ली का माहौल इतना ख़राब हो गया है कि हर एक व्यक्ति जानता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब अभी बहुत मतलब सरकार, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ये सब गलत काम हो रहा है। ऐसे किसी स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ इंडिया स्टूडेंट फ्यूचर्स होते हैं इंडिया के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। और ये जो हो रहा है इस्तीफ़ा देने के लिए, क्योंकि हर मंथ पेपर लीक हो रहा है, 4-5 जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हो रहे हैं उसके पेपर लीक हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में सुधार आनी चाहिए। सुधार आनी चाहिए नहीं, गलत चीज़ है ना। अगर मान लीजिए 9 बार साल भर में, 2 साल में अगर पेपर लीक होता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो इस्तीफा मांगना तो कहीं ना कहीं जायज़ है ना। हाँ, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर आप एज अ पॉलिटिशियन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेंगे, अगर आप मंत्री हैं अगर और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो फिर ये तो गलत है ना। फिर उसके जगह आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर पेपर लीक हो रहा है तो उस पर काम कीजिए। उनके थेसिस चलती है इंडियन आर्मी में, उनके बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इंडियन आर्मी यूज़ करती है, बट उसके बाद भी उनको इस तरह से उठाया गया जो कि जैसे कि कोई वो अपराधी हो। तो ये सब गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है।